वेलकम टू दी डगआउट, योर अल्टीमेट डेली क्रिकेट हैंगआउट। यहाँ मिलेगी हर मैच की अपडेट्स, की मोमेंट्स और एक्सपर्ट एनालिसिस। आज हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के लेजेंड्स, द स्विंग मास्टर सोहेल तनवीर, गेम चेंजर, लीडर आइकॉन सना मीर, T20 के असली मैच विनर इमाद वसीम और आपके फेवरेट क्रिकेट होस्ट शहजाद खान। डगआउट, ये है क्रिकेट का असली पल्स चेक। वेलकम टू दी डगआउट, your ultimate daily cricket. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Assalamualaikum, Jiayanu, Pkhairaghleni, Hao, Chunashumme, Washmale, Ola, Boyo, Privyat, Kaifahal, Hale Shumachatore, Ahlan Wasal, Marhaba, Buna, Mucho, Gracias, Swabia, Balli Kare Aya, Hosh Ke Hal, Nanaya, Sayo, Khuyamora, Chivato, Chihajut, Kalimera, Khairutan, and a very warm welcome to everybody who's actually streaming us live on Tamasha. Ladies and gentlemen, I happen to be Shahzad Hasan Khan, and we are all excited for Pakistan team to be returning to T20 internationals. Well, it's a 3 T20 international affair with Bangladesh. Bangladesh visits Pakistan. तीनों के तीनों जो मैचेस हैं वो होंगे इंशाल्लाह लाहौर कदाफी स्टेडियम में। बट आई थिंक बहुत सारे लोगों को शायद इस बात का इल्म नहीं होगा कि ये पहले ओरिजिनली 3 वनडे इंटरनेशनल्स थे और 5 T20 इंटरनेशनल्स थे, लेकिन उसके बाद चूंकि PSL को इंक्रोच करे थे, जिसकी वजह से इनका सैंपल साइज छोटा करके 3 मैचेस करा दिया गया। लेकिन हाल ही में जब पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की बात करते हैं, मेरा ख्याल है बड़ा ही ताबड़तोड़ किस्म का मुकाबला देखने को मिला। लाहौर कलंदर्स को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा ऑन द बिहाफ ऑफ द डग आउट टीम एज वेल। बांग्लादेश और पाकिस्तान दो ऐसी टीम्स हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल्स में रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। हम इस पर तफसील से ज़रूर बात करेंगे, बट फॉर एवरीबडी हुज आउट देयर, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी इंट्रोड्यूस माय experts over here in the studios with me, who you certainly will be watching on Tamasha. So first up on my left-hand side, we're very lucky that we have been joined by the swing master, the wrong action. He is Mr. Sohail Tanveer. Assalamu alaikum. Sir, walaikum How are you, sir? Wrong action तो नहीं था, wrong foot. Wrong foot action. Thank you so much for the correction. Wonderful to have you over here. Wrong तो नहीं था मेरा. Thank you so much. Well, for somebody who's actually facing you, might actually think like that. Yeah. On my right-hand side, ladies and gentlemen, the leader icon, the skipper herself. She happens to be Miss Sana Amir. Hello, assalamu alaikum. How are you, Madam Sana? Walaikum assalam. Bilkul ठीक ठाक. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you. And last but not the least, ladies and gentlemen, things cannot get better because the T20 specialist, the match winner himself, is over here on the dugout with us. He is Mr. Imad Waseem. Hello, assalamu alaikum. कैसे हैं आप ठीक हैं? इससे कि पहले कि मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूं, मैं सबसे पहले जो है जितने पाकिस्तानी देख रहे हैं उनको यौम तकबीर के ऊपर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। 28 में वो दिन है जिस दिन हिस्ट्री जो है वो कायम की गई, हमने न्यूक्लियर टेस्ट की है, विच इज़ वाई पाकिस्तान अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे और सॉवरेनिटी पे कभी भी मैली आंख नहीं उठने देता। अब सबसे पहले सोहेल भाई आपसे आगाज़ करते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान दो ऐसी साइड्स जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में रिसेंटली बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं दी, आज आमने सामने होंगी। वेल, पाकिस्तान की अगर मैं स्टार्ट करूं, पिछले 24 महीने में अगर मैं देखूं 2-1 साल में परफॉर्मेंसेस काफ़ी डिक्लाइन की तरफ रही हैं व्हेन इट कम्स टू वाइट बॉल क्रिकेट स्पेशली। टेस्ट में भी हमने कोई इतना अच्छा नहीं किया, बट वाइट बॉल स्पेशली क्योंकि हम वाइट बॉल में उससे पहले अच्छा कर रहे थे। सही। तो उसकी वजह से आपने देखा कि न्यूजीलैंड सीरीज़ में हमने काफ़ी ज़्यादा एक नया स्क्वाड भेजा, एक शायद नए मेथड के साथ खेलने की ट्राई की। वी डिडंट वर्क आउट, बट आई लाइक द आइडिया टू बी ऑनेस्ट। मतलब क्योंकि दुनिया अब उस तरफ जा रही है एंड दे हैव इम्प्लीमेंटेड एंड दे गॉट सक्सेस। तो हमें ऑब्वियसली थोड़ा सा, अगर मैं न्यूजीलैंड सीरीज़ पे बात करूँ तो थोड़ा सा टाइम लगता है। आई मीन वो देखें, जगह ऐसी थी कि वो मेथड उस जगह पे अप्लाई करना, हमारे सीनियर लड़के भी वहाँ जाके इतनी सक्सेस हासिल नहीं कर सके। तो आई थिंक के मेथड वाज राइट। कोई भी चीज़ आप जब नहीं करते हैं तो उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो आई थिंक के बट अभी हमारे कोच नए आ गए हैं, एक नया एरा, हमारे एक तो नए एरा ही स्टार्ट होते रहते हैं, ख़त्म जब नया पुराना नहीं होता तो नया एरा आ जाता है। बट लेट्स सी कि वो क्या एनर्जी, इमाद कैन एलेबोरेट ऑन इट क्योंकि उन्होंने उनके साथ काम किया है, तो वो इस पे ज़्यादा बता सकते हैं कि हाउ ही वर्क्स या उनका व्हाट ही थिंक्स के वो T20 को कैसे लेके आगे जाना चाहते हैं। सो व्हेन इट कम टू बांग्लादेश, तो वो भी हमारी तरह ही हैं, अभी उनकी भी टीम को सेटल नहीं चल रही एंड उससे ज़्यादा ऑन टॉप ऑफ दैट कि जो उनके मेन प्लेयर थे वो इस सीरीज़ में हैं ही नहीं। तो ये वो ब्लेसिंग एंड डिसगाइज के आप इट्स अपॉर्चुनिटी कि आप ट्राई करें। इफ़ मैं बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि आपके पास जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो नए लड़के हैं, क्योंकि बायलैटरल सीरीज़ जो हैं वो इसीलिए होती हैं।
ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں اس کو ہر میچ کمپلسری کر کے اپنے مین پلیئرس کو کھلاتے رہے, جس کی وجہ سے ہمارا بینچ اسٹرینتھ نہیں بن سکی. تو یہ اپرچونٹی ہے فار بوتھ ٹیمس ٹو ٹیسٹ دیئر بینچ اسٹرینتھ اینڈ دین موونگ فارورڈ ورلڈ کپ T20 آ رہا ہے. ایگزیکٹلی, تھینک یو سو مچ فار سیئنگ دیٹ ایز ویل. اور جہاں پہ آپ نے بنگلہ دیش کے پرسپیکٹو سے بات کی تو میں ثنا کی طرف بڑھنا چاہوں گا. ثنا, جیسے سہیل بھائی نے کہا کہ ان کے جو مین, یعنی کہ اگر ہم تاش کی بات کریں تو ایسز ہوتے ہیں, ایسز نہیں ہیں اس وقت موجود ٹیم میں. ریلیٹیولی پاکستان کی ٹیم کو بھی دیکھا جائے, کافی سارے لڑکے ہیو میڈ دیئر وے فرام پاکستان سپر لیگز 10th ایڈیشن. ہاؤ ڈو یو سی دا بیلنس آف بوتھ دی ٹیمس؟ I think both teams have got good balance. پاکستان کا زیادہ تھوڑا سا ایکسپیرینس اگر دیکھا جائے T20 کرکٹ میں تو مور ایکسپیرینس سائڈ ایز کمپیئر ٹو دیئرز ان دیٹ سینس کہ ٹھیک ہے ابھی بھی بہت نئے لڑکے ہیں اس میں, بٹ جیسے حسن علی کی واپسی ہوتی ہے, آپ دیکھتے ہیں فخر زمان وہاں پہ موجود ہیں, حارث رؤوف موجود ہیں, تو پاکستان کے پاس تھوڑا ایکسپیرینس زیادہ ہے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر. دوسری طرف بنگلہ دیش کو دیکھیں تو ان کی پیس اٹیک ٹھیک نظر آتا ہے, اوور آل ایک صحیح پیس اٹیک نظر آتا ہے. اور اگر بیٹنگ وکٹس جس طرح کی ہم نے لاہور میں دیکھی ہیں تو ان کے پاس ڈیفینیٹلی 2-3 پلیئرز ہریدوئے کی شکل میں, کپتان خود کی شکل میں, کہ ایسے ہیں جو آپ سے میچ لے کے جا سکتے ہیں. تو T20 میں ڈفرینس ویسی ٹیمز کا کم ہو جاتا ہے, سو یو کانٹ ٹیک اینی ون لائٹلی. بٹ یہ اچھی چیز ہے دونوں ٹیمز کی طرف سے کہ جو ٹرانزیشن کا ہم ہر وقت بات کرتے رہتے ہیں, ابھی بھی ورلڈ کپ کے ہم بہت قریب ہیں, 6-7 مہینے کچھ ٹائم نہیں ہوتا کسی پلیئر کو ڈیولپ کرنے کا, ٹیم کو ڈیولپ کرنے کا, بٹ یہ بڑا ضروری تھا پاکستان کے لیے کہ یہاں پر ایک دفعہ فل چانس آپ دے دیں اپنی کنڈیشنز میں ان لڑکوں کو اسپیشلی جنہوں نے ڈومیسٹک میں بار بار پرفارم کیا. تو آپ ہمیشہ چانس دے دیتے ہیں فارن کنڈیشنز میں, پھر ان کو کمپیئر کرتے ہیں, تو یہ ایک بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے ان سب لڑکوں کے لیے جنہوں نے پرفارم کیا بار بار. ایگزیکٹلی, آئی تھنک ود ویئر وی آر ڈسکسنگ اپرچونیٹی, میں ذرا اماد کے پاس بھی جانا چاہتا ہوں اور ان سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ حال ہی میں جو ہمارے وائٹ بال کے کوچ آئے مائک ہیسن, میں ان کے حوالے سے بات کروں گا. ابھی سے ہی اگر ہم 12 مہینے پیچھے چلے جائیں تو گیری کرسٹن تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیونکہ مائک ہیسن کے بارے میں یہ ضرور کہا جاتا ہے از ون آف دا کینیسٹ تھنکرز آف دا گیم, ہاؤ واز یور ایکسپیرینس؟ آئی ورک ود ہم 2 سیزن ہو گئے, ویری گڈ کوچ, اسپیشلی وائٹ بال کے لیے, کیونکہ جنرلی آپ بات کرتے ہیں کوچز سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس ٹائپ کا کوچ ہے. سو ہی از اے ویری گڈ کوچ, اگریسو ہے, اور اسٹوپیڈیٹی اور اگریسونیس کے بیچ میں ایک لائن ہوتی ہے, فائن لائن ہوتی ہے, وہ کراس نہیں کرنی چاہیے. سو آئی تھنک ہی کین بی دا بیریئر کہ ہمارے لڑکے اس چیز کو کراس نہ کریں اور اس طرف بھی نہ ہے. سو جیسے سہیل بھائی نے کہا کہ آئی لائک دا آئیڈیا, سو ہم بھی مجھے بھی یہ چیز بہت پسند ہے کہ جس طرح کھیلنا چاہیے اس طرح کھیلا ہے نیوزی لینڈ میں, لیکن نہیں ہو سکا. اس ٹیم کو ٹائم چاہیے اور کنڈیشنز وہاں پہ بہت ٹف تھی, یہاں پہ ایزی ہوگی. آئی تھنک وی شوڈ بی ایبل ٹو رن اوور دس. تھینک یو سو مچ. آئی تھنک مکسڈ ایموشن ہے. ابھی ہم ذرا تھوڑا سا ڈائیو ڈیپر کرنا چاہتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی نئی ٹیم ہے ریلیٹیولی اور نئی ٹیم کو ٹائم دینا چاہیے, کتنا ٹائم دینا چاہیے؟ نمبر 1, نیوزی لینڈ میں ہم نے کوشش کی, جیسے سہیل بھائی نے کہا نیوزی لینڈ میں ہم نہیں کر پائے, تو ہم کہاں کر پاتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ سوال ضرور ہے, اور سب سے زیادہ میرا خیال ہے جو کرکٹ کھیل چکے ہوتے ہیں ان کرکٹرز کی طرف سے ہی سوال آتا ہے کہ بھائی آپ کن ٹیمز کے اگینسٹ کھیل کے بات کرتے ہیں کہ جی آپ جیتے ہیں یا ہارے ہیں. مائک ہیسن کی کنٹریبیوشن یہ ضرور ہوگی, جہاں ہم نے پہلے ہی بات کی, ثنا نے بھی ہم سے یہ اس بارے میں بات کی تھی پاکستان سپر لیگ کے دوران کہ یار وہ چاہیں گے کہ اپنے حساب سے چینجز کر سکیں. بٹ آئی تھنک ٹو ڈائیو ڈیپر لیڈیز اینڈ جینٹلمین, لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ آفیشیلی اینڈ وی ول ٹیک یو ٹو پچ پر پہلا قدم. لو جی, پہلا قدم ان رکھتا ہے اسی پچھتے سے. سہیل بھائی شروع کرتے ہیں, جیسے میں اماد کی بات کو یہاں پہ کنٹینیو کرنا چاہوں گا. ہم نے سب سے پہلے جو بہت ضروری بات ہے جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ رضوان نہیں ہے ٹیم میں, بابر نہیں ہے ٹیم میں, شاہین شاہ افریدی 19 وکٹیں پاکستان سپر لیگ میں لینے کے باوجود, محمد حنیف کیپ لینے کے باوجود بھی اس ٹیم میں نہیں ہے. رائٹ ڈیسیجن اور رانگ؟ دیکھیے یہ تینوں پلیئرز ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں جی, ہمیں پتہ ہے کہ وٹ دے کین آفر, تو ان کو تو آپ کسی بھی ٹائم واپس لے کے آ سکتے ہیں. دے آر سینئر پلیئرز. آپ کو بیسیکلی تو ٹرائی کرنے ہیں کہ جو نئے لڑکے ہیں, اور میں نے آگے کہا نا کہ یہ جو بائی لیٹرل سیریز ہوتی ہیں, اور وہ بھی کمپیریٹیولی ایسی ٹیم جو بنگلہ دیش از ناٹ ویری اسٹرانگ ان T20 کرکٹ رائٹ ناؤ, تو یہ آپ کے پاس اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ آپ جو آپ کی بینچ اسٹرینتھ ہے آپ اس کو ٹیسٹ کریں, یا آپ بینچ اسٹرینتھ بنائیں. شاہین ونڈرفل بالر, میں نے کہا نا ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ, وی نو واٹ ہی کین آفر, ہی از اے ونڈرفل بالر. PSL میں اسٹارٹ اچھا نہیں لیا, بٹ ایونچولی وین اٹ میٹرڈ he was there, right up there, and he bowled exactly. 10 لے لی. میں honestly مطلب I don't count the number of wickets. Okay. It's about the way you bowled. All right. Whether did you win games for your team or not. Contribution آپ کی winning cause میں ہے کہ نہیں. Wicket
yes it good for your own cause, but अगर आप winning उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे विनिंग कॉज में, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो, अगर आप टीम के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो कोई इतना मैं फ़ैन नहीं हूँ. मैं मतलब नंबर्स पे नहीं जाता. मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपने बॉलिंग कैसी की, आपने इम्पैक्ट कैसा क्रिएट किया. सेम गोज टू बैटिंग. देखिए सिलेक्टर्स तो नंबर्स पे ही जाते हैं ना. देखें हर किसी की अपनी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ. मैं नहीं कह रहा कि वो मेरे से एग्री करें और नॉट. इफ़ यू आस्क मी, दिस इज व्हाट आई सी. कितना डाला आप मैच हाँ, जीते कि आपने मैच जितवाया है कि नहीं. बेशक बाबर ने 92 रन बेशक वो आखिरी ओवर है ना, ठीक नहीं है. आखिरी ओवर है ना, आपने 10 रन बचाने हैं. उससे पहले बेशक आपने 35 रन 3 ओवर में दिए, बट अगर वो सेव आप कर लेते हो दैट्स कि आपने मैच जितवा दिया है ना. बिल्कुल. सो रिजल्ट मैटर करते हैं. तो आप उस विनिंग कंट्रीब्यूशन में आपकी कितनी पार्टिसिपेशन है. सो शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत तगड़ा कमबैक किया, लीडरशिप क्वालिटी दिखाई. बट अगेन कि ये सीरीज आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है. रिजवान क्या कर सकता है, वी ऑल नो. बाबर क्या ऑफर कर सकते हैं, वी ऑल नो. और आपको जब वर्ल्ड कप की टीम बनानी होगी ना करीब जाके, तो यू कैन इंक्लूड देम if you need them. If you need them. Thank you so much for saying that. Yeah. Thank you so much for saying that. I'll carry on with this conversation with Sana now. Now Sana, the only problem was एक ही तरीके के दो खिलाड़ी ओपन करते थे, स्लो स्ट्राइक रेट पे खेलते थे, और फिर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को एक नोज डाइव मिलती थी जिसकी वजह से हम जीत नहीं पाते थे. यही ब्लेटेडली ब्लेम किया जाता था रिजवान और बाबर के हवाले से. शाहीन को अभी जरा आउट ऑफ द इक्वेशन रखते हैं. राइट डिसीजन फॉर देम नॉट टू बी प्लेड विद इन द टीम, और आपको लगता है कि शायद हो सकता है कभी मौका ऐसा आ जाए कि इनमें से किसी एक को वापस इंक्लूड किया जा सकता है? देखिए मॉडर्न क्रिकेट इस तरफ जा रही है कि आपको या तो वे ऑफ प्ले चेंज करना पड़ेगा या अपने कॉम्बिनेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा. अभी जिन लोगों को मौका मिल रहा है उनके पास एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, और दरवाजे मेरे नज़दीक कभी भी किसी पे बंद नहीं होने चाहिए. मैं हमेशा ये बात करती हूँ, जो परफॉर्म करे उसकी एज जो भी है, और अगर वो अपने आप को इम्प्रोवाइज़ कर रहा है, अगर वो अपनी गेम के अंदर नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, तो वाई नॉट. हसन अली की वापसी मेरे लिए बहुत खुशाइन है. कुछ लोग कह रहे हैं हाँ जी और यंगस्टर्स मौका दे. नहीं, अगर उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने अपनी इंप्रूवमेंट दिखाई है, व्हाई नॉट. और इसी तरीके से बाबर और रिजवान के लिए यही है कि अगर वो अपनी स्ट्राइक रेट के ऊपर, जो भी बात हम अक्सर करते हैं, बाबर ने आखिरी इनिंग्स जो मेरे ख्याल से वो 90 रन की खेली थी, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, तो आप उनको कॉम्बिनेशन में खिला सकते हैं. पहले भी मैं जब दोनों के लिए बात करती होती थी, मेरा यही होता था कि इन दोनों के साथ बीच में एक फैक्टर, फ़ख्र का फैक्टर होना चाहिए. दोनों इकट्ठे जब आ जाते हैं, कभी कभी वहाँ पर हम लोग पीछे रह जाते थे रन रेट से. तो आई थिंक दरवाजे किसी पे भी बंद नहीं होने चाहिए. दोनों क्लास प्लेयर्स हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं. पर अभी जो हमारा फोकस होना चाहिए वो इस वक्त 3 मैचेस पे उन प्लेयर्स पे होना चाहिए जो परफॉर्म करके आए हैं, और अगर वो अपनी जगह सीमेंट करते हैं, दैट विल डिक्टेट कि किसकी वापसी हो सकेगी और कब हो सकेगी. एग्जैक्टली, विच इज़ वाई मेरा ख्याल है आप जो करंट जो हमारा स्क्वाड है माद, उसके हवाले से बात करते हैं. आप क्लोज देख के आए हैं. सर्टनली विल सी फ़ख्र ज़मान बैक इन एक्शन, विल सी साइम अयूब बैक इन एक्शन, we'll see Hussain Talat. You know, there are a lot of guys who are actually making waves. अगर हम सिर्फ अब पर्टिकुलरली साइम अयूब की बात करते हैं, तो पाकिस्तान सुपर लीग के ओपनिंग मैच में मेरे ख्याल पेशावर ज़ल्मी से उन्होंने एक और 60 बनाया. उसके बाद 6 दफ़ा कंसेक्यूटिवली सिंगल डिजिट्स पे वापस चले गए. हाउ प्रॉमिसिंग डू यू थिंक साइम अयूब विल बी टुडे अगेंस्ट बांग्लादेश? Look, he's a class player, no doubt about it. I've seen him जब वो emerging भी आया था, और he wasn't good at short ball at first, but next year जिस तरह उसने improve करके और जिस तरह बैक किया उसको, बहुत अच्छे चांसेस मिले. और काफ़ी ऐसे मैचेस है जिसमें ऐसा लग रहा था कि साइम नहीं खेल पाएगा या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, और लोग काफ़ी कहते थे, लेकिन क्रेडिट उनको जाना चाहिए जिन्होंने इसको सपोर्ट किया. और इंजरी से वापस आया, एंकल इंजरी, आपको पता है जो भी प्लेयर इंजर्ड हो जाए उसके बाद आने में थोड़ा टाइम लगता है. और PSL में खेला है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी जो होती है उसकी, बट आई स्टिल बिलीव ही इज़ वन ऑफ द टॉप प्लेयर राइट नाउ. And he will contribute. Yes, he will. Exactly. We certainly want every player to contribute as much as they can. अब इसी के साथ ज़रा ladies and gentlemen, मैं एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ. जब वक्फे के बाद आप वापस आएंगे, we'll certainly speak about Bangladesh and other players who have just made their way. जैसे हम हसन नवाज के वाले से बात करना चाहते हैं कि इतने सारे ओपनर्स जब आप खिलाएंगे, तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे पहले पे कौन जाएगा, दूसरे पे कौन, तीसरे पे कौन, चौथे पे कौन? क्योंकि 5 तो ओपनर्स मुझे स्क्वाड में नजर आ रहे हैं. क्या सब खेलेंगे? नहीं खेलेंगे. ऑब्वियसली विल आस्क द एक्सपर्ट. आई डोंट थिंक दैट इट्स माय जॉब. प्लीज मेक श्योर दैट यू कीप ऑन स्ट्रीमिंग अस लाइव ऑन तमाशा. विल बी राइट बैक. यू वाचिंग द डगआउट. वेलकम टू दी डगआउट, योर अल्टीमेट डेली क्रिकेट हैंगआउट. यहाँ मिलेगी हर मैच की अपडेट्स, की मोमेंट्स और एक्सपर्ट एनालिसिस. आज हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के लेजेंड्स, द स्विंग मास्टर सोहेल तनवीर, गेम चेंजर, लीडर आइकॉन सना मीर, T20 के असली मैच विनर इमाद वसीम, और आपके फेवरेट क्रिकेट होस्ट शहजाद खान.
डग आउट, ये है क्रिकेट का असली पल्स चेक। खवातीन वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर स्ट्रीमिंग अस लाइव ऑन तमाशा। सर्टली जिस सवाल के ऊपर मैं ब्रेक पे गया था उसी सवाल से वापस आगाज़ करना चाहता हूँ। इमाद, आपकी तरफ बढ़ूंगा। वन ऑफ दी एक्सपर्ट्स इन T20, मैच विनर्स ऑफ T20 एज वेल। आपको मिडिल ओवर्स में गेंद दे दो, आप रन रोक देते हैं, आपको बल्ला दे दो, आप रन बना देते हैं। सवाल वही है कि इतने सारे अब हमने इंक्लूड किए हैं। बेसिकली इसके ऊपर बहुत सारी पहले भी डिस्कशन हुई है। हसन भी आ जाते हैं, अब मोहम्मद हारिस भी हैं, अब फ़खर भी हैं, अब साइम भी हैं। तो डोंट यू थिंक कि प्लेइंग 11 में हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये रहेगी, या आपको लगता है कि अब हमारा इंटेंट ही ओपनर्स वाला होना चाहिए कि जैसे ये सब खेलते हैं? नहीं, मुझे लगता है टीम ठीक सेलेक्ट की है, क्योंकि ऐसा मुझे फील हो रहा है कि हसन नवाज मिडिल ऑर्डर पे खेलेगा, 4 या 5 नंबर। अगर आगा 4 खेलता है तो हसन 5 खेलेगा, और फिर हमारे पास 2 फिनिशर हैं। सो आई थिंक ओपनर्स का इतना फैक्टर नहीं होगा कि फिनिशर आप किसको बोल रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हसन नवाज, शादाब, खुश दिल, ये 3 ऐसे होंगे जो फिनिश करेंगे, और फ़हीम अगर इफ ही प्लेस। ठीक है। और फ़हीम जो है, चूंकि अब ये बात हो रही है तो मैं यही पूछ रहा था कि फ़हीम को हम एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खिला रहे हैं, बैटिंग ऑलराउंडर खिला रहे हैं। फ़हीम की क्या कैपेसिटी है यहाँ पे? देखें, 7 नंबर पे बैटिंग ऑलराउंडर तो नहीं खेल सकता, वो एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खेलेगा, यानी एज अ बॉलर ही खिला रहे हैं। एज अ बॉलर ही खिला रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आई होप कि कुछ अच्छा करे, क्योंकि PSL में तो चलें विकेट्स मिली हैं, लेकिन ऑब्वियस ही बात है जो उनकी पेस है थोड़ी सी कम हुई है, बट कम बैक कर रहे हैं 2 साल के बाद। आई होप कि अच्छा करे वो। एग्जैक्टली। और एक और बात वो रह गई थी मेरे ख्याल में, मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आप उस पर राय दें। मैं ज़रा इमोशंस में आगे पीछे निकल जाता हूँ। बाबर और रिजवान वाले सवाल पे मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी क्या राय है कि उनको वापस कभी T20 में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट राय है इस पर कि ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, और आप एक नई चीज़ करना चाह रहे हैं तो क्यों ना आप नए लड़के करें। सो वो उन्होंने उनको देख लिया उनको काफ़ी अरसे। आई थिंक 7-8 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है प्लेयर्स को देने के लिए। सो अब आप नए इंटेंट के साथ जा रहे हैं तो नए तरीके के नए प्लेयर लाएं। एग्जैक्टली। चले जी, मेरे ख्याल है पाकिस्तान के हवाले से हमने काफ़ी बात की। अब मैं ज़रा बांग्लादेश के स्क्वाड की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। तो आई थिंक सना, यूल बी द परफेक्ट पर्सन टू काइंड ऑफ स्पीक अबाउट इट। अगर हम उनकी पेस अटैक की बात करते हैं, ऑब्वियसली वो थोड़ी लिम्प करती हुई नजर आएगी बिकॉज ऑफ देयर मेन एस बॉलर्स मिसिंग। उसके बाद नाहिद राना भी ऑप्ट आउट कर चुके हैं। हाउ डू यू थिंक, आपको लगता है कि वो आज स्पिन के ऊपर रिलाई करेंगे, गिवन द फैक्ट कि लाहौर में शायद पिच स्पिन फ्रेंडली ना हो? देखिए, मुस्तफ़िज़ुर रहमान ऑब्वियसली उनकी इंजरी एक बहुत बड़ा लॉस होगा उनको, जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए उनको हुई है। लेकिन ओवरऑल अगर आप बांग्लादेश के स्क्वाड को देखें तो उनके पास भी कॉम्बिनेशन अच्छा है, स्पिन ऑलराउंडर्स का और मीडियम पेस ऑलराउंडर्स का, और फिर जेन्युइन जो उनके मीडियम पेसेस हैं और फास्ट बॉलर्स हैं। तो उनके पास ही बॉलिंग ऑप्शन पूरी है। लेग स्पिनर्स भी हैं, ऑफ स्पिनर्स बड़े अच्छे हैं। मेहदी हसन मिराज को अगर आप देखें एज एन ऑलराउंडर, वो भी उनके पास हैं, लेग स्पिन भी, ऑफ स्पिन भी, और लेफ्ट आर्म सीमर्स भी 2 से 3 उनके पास, कुछ ऑलराउंडर्स की शक्ल में और कुछ पेसर्स की शक्ल में। तो ऑप्शन उनके पास भी पूरी है कि वो किस तरह की कॉम्बिनेशन से जाते हैं। ऑब्वियसली पिच का बिहेवियर देखना होगा कि स्लोअर साइड पे गई है कि नहीं गई है। जो हमने देखा है आखिरी के 3-4 मैचेस में लाहौर में, वो तो ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली ही रहा है। और फास्ट बॉलर्स आपको चाहिए डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराने के लिए, स्पिनर्स के लिए इतना ईजी नहीं था वो पिच। तो आई थिंक मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो अपना पेस हैवी ही जाएंगे, इवन दो दे हैव गॉट रियली गुड स्पिनर्स, बट शायद वो 2 स्पिनर्स के साथ बाकी अपने पेस अटैक और ऑलराउंडर से। एग्जैक्टली। और पेस अटैक के ऊपर ज़रा मजीद बात करते हैं। मैं ज़रा सुहेल भाई की तरफ बढ़ूंगा। सुहेल भाई, जो हमारे थोड़े से पहले बॉलिंग कोच थे वही अब उनके भी बॉलिंग कोच है, शॉन टेट। आपको क्या लगता है किस किस्म के गुर आज हमें देखने को मिलेंगे? देखिए, उनके मेन तीनों जो बॉलर जो तगड़े, खासकर मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा वो मिस करेंगे तास्किन को करेंगे। इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स ही हैज़ बोल्ड सुपर्बली वेल, ही हैज़ इम्प्रूव्ड। उनकी पेस, उनकी स्विंग और कंट्रोल जो है, क्योंकि मैंने उनको BPL में जब मैं खेला था, हम एक ही टीम में थे 2 साल, तो मैंने उनको देखा था, और उसमें और आज में जो भी रिसेंटली वो बॉलिंग कर रहे हैं बहुत फ़र्क है। ही हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, और उन्होंने बॉलिंग का आर्ट सीखा है। ठीक है। एक तो पहले वो सिर्फ भाग के, एक होती है भाग के बॉलिंग करना, एक होता है आर्ट। सो ही नोज़ व्हाट ही डूइंग। सो उनका ना होना बांग्लादेश को बड़ा कॉस्ट करेगा। बट ऑन द अदर हैंड अगेन कि ये उनके जो यंगस्टर्स हैं, जो नए बॉलर हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है to grab this opportunity and simmer their place. But obviously अगर मैं कंपेयर करूँगा पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को विद बांग्लादेश बॉलिंग लाइनअप, तो ऑब्वियसली बहुत मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है। वही अगेन कि तीनों उनके मुस्तफ़ीज़ जो हैं, उनके डेफिनेटली एक सीजन कंपेनर हैं जो पिछले काफ़ी अरसे से उनको व्हेन इट कम्स टू डेथ बॉलिंग स्पेशली वहाँ पे वो आके तो 2 ओवर करके देते हैं। तो उनका ना होना भी उनको, एंड देन नाहिद राना को ऑप्ट आउट करना, वो भी एक
डेफिनेटली मिसिंग एलिमेंट है क्योंकि ही कैन बोल 150 एंड वी नो दैट आवर बैटर स्ट्रगल्स अगेन पेस, वी नो दैट राइट. तो वो टेस्ट मैच में जब आए थे तो हमने देखा था, तो उनका भी ना होना बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेटबैक है. सो शॉन टेट की आपने बात की, देखिए कोच ने तो, कोच कैन गाइड यू, बॉलिंग इवेंचुअली तो आपने करनी होती है एज ए बॉलर. जब आप अंदर जाते हो यू हैव टू मेक डिसीजंस. बाहर से हर बॉल पे कोच आपको कुछ नहीं बता सकता. मैं हमेशा इसीलिए इस चीज़ पे जोर देता हूँ कि ये एज ए इंडिविजुअल आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है. एक प्लान आप बाहर से लेके आते हो बट यू नेवर नो कि सिचुएशन किस तरह की हो जाती है अंदर, सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है. तो यू शुड बी क्लेवर इनफ टू ऑप्ट दैट, और आप यू स्विफ्ट चेंज आपको करनी आती हो. तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप अंदर क्या कैसे डिलीवर करते हो. कोचिंग कैन गाइड यू, डिमांड करती है आपसे. सो इवेंचुअली इट्स योर रोल. Eventually it's your role. I think that's wonderful as well. मैं ज़रा इमाद की जानिब बढ़ना चाहता हूँ. इमाद, इनके पास आज एक डिफ़िकल्ट चॉइस भी होगी. अगर हम मेहदी हसन की बात करें, इनके वाइस कप्तान हैं, और मेहदी हसन मिराज, क्योंकि इनको एटलीस्ट 2 स्पिनर्स तो मेरा ख्याल है खिलाना पड़ेगा क्योंकि इनका पेस अटैक लिम्प करेगा. Who do you think is a far better choice? मेहदी हसन इनका मेन बॉलर है. आई थिंक वही खेलेंगे 2 स्पिनर के साथ. ऑफ स्पिनर के साथ वो नहीं जाएंगे मुझे जो लगता है. और जैसे अगर सोहेल भाई ने बात की फास्ट बॉलिंग उनकी, मुझे नहीं लगता कि अब कुछ बचा है. अगर 3 यही मेन इनके बॉलर्स थे जो हो गए, तो पाकिस्तान को मुझे ऐसा लगता है आप आगे बात करेंगे, टॉस जीत के बैटिंग करें और रन्स ऑन द बोर्ड करें और अच्छी तरह रन्स करें. उसमें अभी टाइम है. अभी हम जरा अपने अगले मरहले की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट सेगमेंट लेडीज एंड जेंटलमैन, गेम का सुल्तान. लेट्स गो. अच्छा, ये जो सेगमेंट है ना, ये दिस इज फॉर टैक्टिकल ब्रेकडाउन्स, बैटिंग स्ट्रैटेजी, बॉलिंग प्लान्स एंड फील्ड प्लेसमेंट्स के हवाले से है. एक चीज़ जो अब हमने हाल में तब्दील होते हुए देखी, अब पाकिस्तान सुपर लीग में भी देखी कि नया गेंद स्पिनर्स भी करा रहे हैं. पहले 6 ओवर्स में भी आते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पहले शायद काफ़ी सारे स्पिनर्स नहीं. आपके साथ दोनों स्पिनर बैठे हैं जो नया बॉलिंग, इसीलिए आप लोगों की तरफ ही मैं देख रहा हूँ. तो सबसे पहले ज़रा इस स्ट्रैटेजी के हवाले से बात करते हैं. लेकिन मैं ये इमाद से सिर्फ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है. अभी हमने ऑस्ट्रेलियन सॉइल भी यूटिलाइज किया था जहाँ पे डिफ़िकल्टी हुई, जब इतना बाउंस हमें मिलना शुरू हुआ. एक तो ये खुशाइन चीज़ है क्योंकि वहाँ जाके हम फॉरेन पिचेस के ऊपर एक्सपोज ज़रूर होते हैं. क्या आपको कोई ऐसी न्यूज़ है कि आज हम वही पिच इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई दूसरी पिच इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आज हम अपनी जो पाकिस्तानी रिस्क नहीं लेंगे हम. हाँ, रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि वो जो ऑस्ट्रेलियन विकेट थी उसमें हम जितने मैच खेले वो वेरिएबल बाउंस था वहाँ पे. मज़ा नहीं आया खेलने का, बैट्समैन को भी और बॉलर को भी. बस लेंथ बॉल कर रहे हैं तो ऊपर नीचे हो रहा है. सो मुझे लगता है पाकिस्तानी विकेट से ही जाएंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलियन यानी बांग्लादेश के खिलाफ मुश्किल हो सकती है. आई फील कि आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में फॉरेन स्विच अभी नहीं करना चाहिए. पहले आप अपने PSL वाज योर डोमेस्टिक इवेंट, राइट? उसकी हाइप जितनी भी हो, लेकिन बाजिद भाई नहीं मानते इस बात को. मेरी उनसे बड़ी दफा इस बारे में बहस हुई. वो कह रहे हैं कि आप फिन आइलैंड डोमेस्टिक खेलता है, नहीं खेलता. कह रहे थे डोमेस्टिक कैसे हो गया. जब प्लीज ओके, खैर एनीवेज, तो आप इसको अच्छी चीज़ है कि लेके आए हैं. आई थिंक कि जैसे माद ने कहा कि अभी थोड़ा वेरिएबल बाउंस था, ये ऐसा ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता, बट सेटल डाउन हो जाएगा जैसे जैसे इसके ऊपर क्रिकेट होती जाएगी. तो यू लेट योर डोमेस्टिक क्रिकेट ऑन दिस पेच. आप जब खेलते जाएंगे प्ले तो इवेंचुअली आप इसको ब्रिंग इट इनटू योर इंटरनेशनल क्रिकेट, ताकि आपके प्लेयर्स जो हैं वो रेडी हो चुके हों उसके हिसाब से. तो आई थिंक कि अभी आपको इंटरनेशनल क्रिकेट तो अपनी सॉइल के ऊपर ही खेलनी चाहिए, जो आपकी अपनी पिचेस बनी हुई हैं, आदि हैं जिसके. टेक योर होम एडवांटेज, व्हाई नॉट, यू नो. वही सोहेल भाई अभी न्यूजीलैंड से खेल गए, इतना स्विंग इधर भी आगे वही करना है तो क्या फायदा. नहीं, आई मीन उन्होंने लिया एडवांटेज लिया ना. दैट्स व्हाट यू डू कि आप ओपोनेंट की वीकनेस के साथ खेलते हैं. हमारी वीकनेस थी स्विंग बाउंस, उन्होंने वो हमें प्रोवाइड किया. खुद उन्होंने मार के हमें दुम्बा बना दिया, और हमारी बारी आती थी तो ऐसे वो लगता था पिंडी स्टेडियम के पिच पे 4 डे हो रहा है जो 2 दिन में खत्म हो जाना है. सो दैट्स हाउ यू टेक दैट. आई थिंक इट्स ग्रेट. देखिए, मैं सना को भी इसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ. उसकी वजह यह है कि ये ऑस्ट्रेलियन सॉइल इसीलिए लेकर आए क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं बाउंस पे, पेस पे हमें डिफिकल्टी होती है, राइट? अब कभी तो ऐसा वक्त आ जाना चाहिए कि पाकिस्तानी खिलाड़ी भी बाउंस पे स्ट्रगल ना करे, पेस पे स्ट्रगल
स्ट्रगल ना करे, विच इज व्हाई हैंस वी हैव ब्रॉट इन ऑस्ट्रेलियन सॉइल. सना, योर टेक ऑन दिस. आई थिंक द आइडिया इज़ राइट. आपको बहुत अच्छा है, और स्पेशली जब आपका PSL हो रहा है जिसमें फॉरेन बॉलर्स भी हैं जो उसको बेहतर यूज़ भी कर सकते हैं, जिनको आइडिया उन पिचेस पे, तो अच्छी बात है कि हमारे बैटर्स उस पर टेस्ट हों और फिर अपनी टेक्निक के ऊपर वो काम करें जो उन पिचेस के ऊपर रन बनाने के लिए ज़रूरी है. बट आई थिंक आई एग्री विद बोथ इमाद भाई और सोहेल भाई के अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर हर टीम अपनी होम ग्राउंड एडवांटेज लेती है. 18 मैच हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट आज तक T20 के खेले, जिसमें 18, हाँ, जिसमें से 3 बांग्लादेश जीते, जिसमें से 2 वो अपने ही होम कंट्री में जीते. तो जब बांग्लादेश भी आप जाते हैं तो वो अपने स्पिनिंग ट्रैक्स, लो विकेट्स तैयार करते हैं. तो जहां हम अब खेल रहे हैं, हमारा एक बहुत बड़ा एडवांटेज उनसे बैटिंग का है. तो हमें वैसा पिच बनाना चाहिए जिसमें हम उस एडवांटेज को मैक्सिमाइज कर सकें. I think that's great as well. I think it's a great answer. All the experts have said it कि जी हमें जो है वही करना चाहिए जिस पे पाकिस्तान को एडवांटेज हो. अब ज़रा मैं एक और अगला हमारा सेगमेंट है उसकी तरफ बढ़ना चाहता हूँ कि मैदान का शहजादा. आओ जी, देखते कौन. और जी, सबसे पहले मेरा ख्याल है बात का जो तस्करा है वो इमाद से शुरू करेंगे जी. PSL T20 के जो टॉप प्लेयर्स हैं उनमें आप जो अभी हमारे स्क्वाड में शामिल हैं, किस किस को देखते हैं कि यार इन लोगों की बहुत ही उम्दा कारकर्दगी थी? सारी जितनी भी सेलेक्ट हुए हैं, आई थिंक परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन हुई है, बहुत अच्छी सिलेक्शन है. कुछ जैसे कैप्टन है आपका, वाइस कैप्टन है, और सारे जितने भी लड़के हैं परफॉर्मेंस बेस्ड ही हैं. ये क्रिकेट है ही परफॉर्मेंस बेस्ड. इसमें तो आप यहाँ बैठ के कुछ भी बोल सकते हैं. अंदर तो उन्होंने परफॉर्मेंस करनी है तो हम अच्छा बोलेंगे, नहीं करनी है तो हम कहेंगे कि नहीं. लेकिन आपको गेम की इतनी अवेयरनेस है कि आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा. मुझे ये स्क्वाड बहुत अच्छा लगा अपना. अच्छा, पाकिस्तान टीम का बहुत अच्छा स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है. और वीकनेस मुझे ऐसा लगता है कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, एज ए स्पिनर एक प्रॉपर लेफ्ट आर्म स्पिनर होना चाहिए. क्योंकि देखिए, रिस्ट स्पिनर आपको विकेट्स लेके देते हैं, लेकिन लेफ्ट आर्म स्पिनर आपको वो कंट्रोल देता है. या कोई ऑफ स्पिनर होता जो प्रॉपर कंट्रोल देता है, सिचुएशन को रोक सकता. सो क्रिकेट में बहुत ज़्यादा, T20 में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है. और मैं नहीं आ रहा, मैंने टाइम नहीं दिया. मैं जनरली बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान में लेफ्ट आर्म स्पिनर होना चाहिए. और कौन हो सकता था ये बताएं? लोग, नवाज़ ने काफ़ी इम्प्रूव किया. अभी मेरे साथ PSL में था, नवाज़ ने इम्प्रूव किया. मेहरान मुमताज़ है, लेकिन उसे मैच ही नहीं मिले. सो लेफ्ट आर्म स्पिनर का होना बहुत ज़रूरी T20 क्रिकेट में. नवाज़ को भी मैच नहीं मिले, हम तो इंतज़ार में थे, उनको भी कोई ख़ास मौका नहीं हाँ, उसको भी नहीं मिला. आई थिंक 1-2 गेम जो उसने मिले उसको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है. बट टीम कॉम्बिनेशन हमारा ऐसा था कि 4 स्पिनर तो नहीं खिला सकते थे. सो इस वजह. और बाकी शादाब और आप गलत टाइम पे शायद पीक भी कर गए मेरा ख्याल है. मैं ज़रा सना से भी इस बारे में ज़रूर राय लेना चाहता हूँ जो उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात की है. आपको लगता है कि क्रूशल है? देखिए, बिल्कुल. आई थिंक आपके 15 के स्क्वाड में सारी वेपनरी होनी चाहिए. ठीक है, बांग्लादेश का स्क्वाड ऐसा है जहाँ पर लेफ्ट हैंड बैटर्स बहुत हैं, तो वो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं उस चीज़ को. बट आपके पास मेरे हिसाब से T20 के अंदर सारी वो चीज़ें होनी चाहिए. लेफ्ट आर्म सीमर भी होना चाहिए, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी होना चाहिए. हमने सुफियान मुकीम को भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया इस PSL के अंदर. रिस्ट स्पिनर बहुत काम आ सकता है, मिस्ट्री स्पिनर अब्रार की शक्ल में है. तो मेरे ख्याल से आपकी आर्मरी में जितना मैक्सिमम वेरिएशन हो वो बेहतरीन होती है कि आपके पास वो ऑप्शन ज़रूर हो कि अगर आपको टीम को चेंज करना है तो आपके पास आपकी 1 डायमेंशनल बॉलिंग ना हो. तो आई थिंक आई टोटली एग्री कि आपके पास जितनी वेरिएशन हो 15 के स्क्वाड में. और आप होम सीरीज़ खेल रहे हैं, उसमें आप एक आध फास्ट बॉलर बाहर से भी बुलवा सकते हैं अगर कोई इंजरी हो जाए. तो आई थिंक वो ज़रूर ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि शायद वो एक चीज़ मिसिंग है. लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी हमें उस किस्म का एतमाद नहीं है शायद जिस तरह का एतमाद हमें इमाद पर रहा है. आई थिंक दैट्स वन थिंग विच इज़ क्रूशल. अब सर एक और बात बड़ी ज़रूरी है, मैं इसको रेफर करूँगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ ही. अनफॉर्चुनेटली आपके जो डग आउट कहें या जो आप क्या व्हाट डू वी कॉल इट यार, जो जिस कमरे से आप लोग बाहर आते हैं, ड्रेसिंग रूम में आपके काफ़ी सारे निगल्स की खबर रही. आपके कोच भी ये बोलते रहे. सलमान अली आगा को हमने इन द मिडल कहीं कप्तानी करते हुए ज़रूर देखा. अनफॉर्चुनेटली वो रिजल्ट्स नहीं रीप कर सके. सो सलमान अली आगा एज अ स्किपर के हवाले से मैं सोहेल भाई चाहता हूँ कि आपकी राय हो. देखिए, अब आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी है तो गिव हिम अ लॉन्ग रन. मुझे तो लगता है शादाब इज नॉकिंग ऑन द डोर ऑलरेडी. नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा होना नहीं चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा कि शादाब बुरा कैप्टन है, बट आप जब कोई डिसीजन लेते हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे कैप्टन हो, या इवन प्लेयर्स भी, आपको लॉन्ग रन देना पड़ता है. एक गुड इनफ टाइम देना चाहिए टू जज देम.
اب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک سیریز کے بعد یا 2 سیریز کے بعد سوچنا شروع کر دیں یار کہ وہی میڈ اے بلنڈر, مطلب آپ بلنڈر ہی کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے نا. آپ کو ہر ایک 2 سیریز کے بعد نہیں احساس ہونا چاہیے یار کہ ہم نے صحیح ڈیسیژن نہیں لیا, وہ چاہے مینجمنٹ ہو چاہے پلیئر ہو کچھ بھی ہو. کچھ ڈیسیژن آپ لیتے ہیں نا دین اسٹک ود اٹ. آپ کو 1 سال ایٹ لیسٹ دینا چاہیے کسی بھی کیپٹن, کیونکہ دیکھیں کیپٹن جب اگر میں ہوں یا مارسانہ نے کیپٹنسی پاکستان کے لیے بہت کی, آپ جب آتے ہو پہلے 2-4 سیریز تو آپ پلیئرز کو اسیس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر آپ اپنے ویک لنکس دیکھتے ہو کہ کہاں کہاں آپ کو آپ کی مرضی کی چیزیں چاہیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ فل ان کرنا ہے, پھر آپ وہ لے کے آتے ہیں اینڈ دین آپ ایک ٹیم اپنی مرضی کی بناتے ہیں 6-8 مہینے میں, اور پھر آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ 2 سیریز میں ہی آپ کے اوپر تلوار لٹکنی شروع ہو جائے یار کہ میں کیپٹن رہوں گا بھی کہ نہیں, تو آپ وہ دلیری سے وہ ڈیسیژن نہیں لے سکتے. پہلے تو آپ اپنی جگہ بنا رہے ہوتے ہو, بینگ اے لیڈر, بینگ اے پلیئر, وٹ ایور, رائٹ. سو اگر آپ نے بنایا ہے سلمان علی آغا کو, یو میڈ اے ڈیسیژن, ناؤ اسٹک ود اٹ. اوکے ٹھیک ہے, یہ سہیل بھائی کا کہنا ہے. میں ذرا اماد کی طرف جانا. اماد سب سے پہلے مجھے بتائیں, انٹرنیشنل کرکٹ سے تو ابھی سے آپ نے ریٹائرمنٹ لے لی, فرینچائز کرکٹ سے تو نہیں لی؟ نہیں, فرینچائز کرکٹ کھیل. تو سلمان علی آغا جو ہے وہ کیسے کپتان ہے؟ لوگ ابھی 1-2 میچ ہی میں ان کے ساتھ کھیلا ہوں اور وہ میچ ہم ہارے ہیں, لیکن ڈیسیجن آن دا فیلڈ آپ کو پتہ لگتا ہے پریشر سچویشن میں, اس طرح کی ہماری سچویشن بنی نہیں. دوسرا, جب آپ کسی کو کیپٹن بناتے ہیں نا, ہماری کنٹری میں زیادہ تر پتہ ہے کیا ہوتا ہے, آنا بھی آسان ہے اور جانا بھی آسان. نہیں جی, کپتان ہے وہ سیکھ رہا ہے, جی کوچ ہے وہ سیکھ رہا ہے. یار انٹرنیشنل کرکٹ میں آپ سیکھے سکھائی پلیئر اور کوچ پہلے لرن کرتے ہو پھر جو پچھلے ہمارے تھے ماشاءاللہ سے وہ سیکھ رہے تھے. تو جب آپ انٹرنیشنل کرکٹ میں آ جاتے ہیں, کسی کنٹری کی آپ نمائندگی کرتے ہیں یا ایز اے کوچ ایز اے پلیئر, تو آپ سیکھے ہوئے آتے ہیں, پکے آتے ہیں. تو کچا نہیں توڑا. جیسے آپ کا کوچ ایک پکا ہوا بھی آیا ہے کیونکہ اس نے کافی کوچنگ کی ہے, نیوزی لینڈ سے بھی, RCB کی بھی کی ہے, یونائٹیڈ کی, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اچھے ڈیسیجن لے سکتا ہے. سو ایز اے کیپٹن بھی اب سلمان کو انہوں نے بنایا ہے. سلمان نے ڈومیسٹک میں کیپٹنسی کی ہے, میں اس کے اگینسٹ کھیلا ہوں کافی کرکٹ. سو کر کے آیا, لیکن پچھلے جو آپ نے بنائے ہوئے تھے وہ تو سیکھ رہے تھے. 3 سال تو سیکھ رہے ہیں یا نہیں اچھا وہ سیکھے ہوئے. To be honest, I mean he is spot on. سیکھنا word for international cricket, I don't buy it. Honestly, جب آپ پاکستان ٹیم کو یا کسی بھی انٹرنیشنل ٹیم میں کھیل رہے ہوتے ہیں نا, that's the platform to deliver. All right, ladies and gentlemen, time now to take you to Lahore Gaddafi Stadium. It's time now for toss. Welcome to the Dugout, your ultimate daily cricket hangout. یہاں ملے گی ہر میچ کی اپڈیٹس, کی مومنٹس اور ایکسپرٹ انالیسس. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کرکٹ کے لیجنڈ